हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे हैं। तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई जिसका आप इंतजार करते थे, जिससे आपको सबसे ज्यादा डर था। डर किस बात का था कि सर हम जो भी 4 सब्जेक्ट हैं हमारे, किस सब्जेक्ट को कितना समय दें और हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे 2 घंटे में 150 प्रश्न मतलब 150 प्रश्न कितने घंटे में। 2 घंटे में सिर्फ कितना मिनट आपको मिलता है? 120 मिनट। 120 में आपको कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है? 150 क्वेश्चन। सोचो 120 मिनट में 150 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। और आप लोगों को समय भी नहीं पता लगता, आपको घड़ी ले जाने नहीं दिया जाता है, वहां पे घड़ी की व्यवस्था नहीं होती है और साथ में घड़ी ले जाने भी नहीं दिया, सब कुछ तो उतरवा लिया जाता है, तो आपका समय मैनेज नहीं होता है। यहाँ तो आप देखते रहते इतना समय बचा इतना समय बचा। और सेंटर पे क्या होता है, कभी भी घड़ी नहीं लगाते वो लोग, ताकि उन लोगों को पता न लग जाए कितना समय। लेकिन भर्ती बोर्ड की तरफ से एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, जैसा कि लोगों ने ट्वीट किया था। तो ट्वीट के दौरान भर्ती बोर्ड ने एकदम से स्पष्ट कर दिया है कि अब छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी जा रही है कि अब स्कूल और कॉलेज जहां भी आपका सेंटर होगा वहां पे घड़ी लगाई जाएगी। उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, 100% कह सकता हूं। क्योंकि देखो वहां पे आप एग्जाम देने जाते हो, वहां पे आप अगर किसी से समय पूछते हो ना, वो लोग भी आपको कभी कभी गलत समय बता देते हैं। आप कहते हो कि सर कितना समय हुआ, कितना बचा है, वो लोग जल्दी की वजह से कहते हैं कि बस 10 मिनट बचा है, फिर आप जल्दी जल्दी में ओमआर सीट गलत कर देते हो गोला भरने में। तो आप गोला कैसे भरना है, आपको समय, ये भी आपको समय कितना निकालना है, उसके बाद क्वेश्चन कैसे लगाना है, उसके बाद समय 2 घंटे में आपको कैसे 150 क्वेश्चन कर पाओगे। सबसे बड़ी समस्या ये है ना, हो जाते हैं ऐसी बात नहीं भाई, सबके होते हैं, तो आप कैसे करोगे मैं तरीका बताऊंगा। जैसे मैंने किया था, मैंने गोले कैसे भरे थे वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। सच बताएं मेरे पास तो समय बच गया था, क्योंकि उस वक्त मुझे लगा था कि हाँ वाकई में समय बच रहा है। और कुछ लोग टीचर बहुत अच्छे होते हैं वहाँ पे, वो बता देते हैं कि बेटा आप 10 मिनट बचे, इतना मिनट बचे, वो क्लियर बता देते। कुछ लोग होते हैं यार समय गलत बताने के चक्कर में हमारे सब कुछ लीपअप होती है, हमारी क्या बताएं, हमारा पूरा वो लगा होता है इसमें, कैरियर, पूरा कैरियर चौपट करवा देते हैं समय की वजह से। तो देखो आपके पास 120 मिनट होते हैं, 150 क्वेश्चन। अब आप खुश करिए छात्रों के लिए क्या है, टाइम मैनेजमेंट के लिए, कि आपको अब घड़ी की व्यवस्था वहां पे दी जाएगी। आप डायरेक्ट देख पाएंगे कि हाँ समय कितना हो रहा है और कितना समय मेरा किस क्वेश्चन में लग रहा है, किस सब्जेक्ट में लग रहा है, आप वो भी आराम से कर सकते हैं। और देखो आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप लोगों को यह है कि सबसे पहले किसको सॉल्व करें, कितना समय किसको दें। तो मैं सच बता रहा हूँ 37 क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ से, 37 क्वेश्चन, ठीक है, कितने हिंदी में। तो इसमें आपसे मुश्किल से आपको समय देना सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट में ये सभी क्वेश्चन हो जाएंगे आपकी हिंदी के, सिर्फ देखना ही तो है। तो यार देखो आंसर करो, देखो आंसर करो, अगर आता है तो आंसर करो, नहीं आता तो स्किप करो, यही तरीका होता है भाई हिंदी का। ठीक है, 15 मिनट आपने यहाँ पे दे दिए। ठीक, मैथ को मारो अभी थोड़ी देर गोली। उसके बाद देखो जीके जीएस में, तो जीके जीएस में कितने 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 15 से ज्यादा अगर 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, इसको कितनी बार करोगे। तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा समय अगर दे दोगे तो 20 मिनट दे दो, क्योंकि हिंदी है तो थोड़ा पढ़ना पड़ता है उसमें। ठीक है, और जीके जीएस आता है तो तुरंत हो जाएगा, नहीं आता तो ये तो 15 मिनट में ही हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास कितना मिनट चले गए, 35 मिनट, 35 मिनट चले गए। ठीक है, अब 35 मिनट इसमें चले गए, अब बचे कितने आपके पास, अभी कम से कम नहीं तो आपके 85 मिनट बचे। 85 मिनट में आपको अगर सच बताएं, सर इसमें कम से कम तो 50 मिनट दे देना, ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर 50 मिनट आपने इसमें दे दिए ना, 50 मिनट पूरा दे दो समय यार, रीजनिंग ही तो हमें सिलेक्शन दिलाएगा, तो इसमें दे दो 50 मिनट। अगर इसमें आपने 50 मिनट दे दिए ना, बाकी बचे कितने, 35 मिनट। तो 35 मिनट में आप इसमें से अगर कितने भी क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे इसमें से, 20 क्वेश्चन, इसमें 50 से 55 क्वेश्चन। ठीक है, अगर 35 मिनट मुझे, मैं तो कह रहा हूँ अगर इसमें और समय दो तो इसमें ज्यादा दे देना, इससे ज्यादा समय इसको पहले देना। याद रखना अगर इसको समय आपने पहले नहीं दिया तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मेन टॉपिक आप लोगों के लिए रीजनिंग है, तो रीजनिंग को अगर इसका आप 50 मिनट दे दिया, बाकी 35 मिनट में अगर 15 क्वेश्चन, मुझे नहीं लग रहा कि 30 मिनट दो बस, बाकी 55 मिनट पूरे इसमें दे दो। ठीक है, तो 30 मिनट में आपको मुश्किल से इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन ही कर पाओगे आप। ठीक है, अगर कुछ नहीं आपको मालूम फिर भी 10-15 क्वेश्चन आराम से कर लो। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े से हार्ड होंगे, उसकी तरफ आपको जाना ही नहीं है, उन तरफ से नहीं जाना है। देखो एडवांस के 1-2 क्वेश्चन एडवांस लेवल के होंगे, एडवांस तो नहीं होगा, एडवांस के जैसे होंगे उसमें आप अटकोगे। तो 4 से 5 क्वेश्चन इसमें स्किप कर देना। एक तो 5 नंबर की डीआई आएगी, देखो 5 नंबर की डीआई, वो 5 क्वेश्चन डीआई, तो मतलब 5 क्वेश्चन ये क्लियर। उसके बाद देखो डीआई, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से इसके लगा के 5 क्वेश्चन ये आ जाएंगे आपको, बहुत सिंपल। ठीक, 10 क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे, बहुत आराम से, सच बता रहे मैथ के अगर करोगे बहुत आराम से 10 क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, बाकी जो 10 क्वेश्चन बचे हैं ना, उसमें थोड़ा अगर आपने नहीं पढ़ा तो नहीं कर पाओगे, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो 15 क्वेश्चन इसमें आसानी से कर लोगे, 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो बाकी इसमें सब कुछ समझ लेना, इसमें कम से कम आपको 50 क्वेश्चन करना है। तो देखो अगर इसमें से आप 50 क्वेश्चन कर लेते हो कितने मिनट में, 55 मिनट में।
ठीक है, 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 55 मिनट भी आपको दे रहे हैं। और इसमें से अगर आप कितने भी क्वेश्चन 15 भी कर लेते हो, ठीक है, और इसमें तो 20 मिनट में ही आपका अगर आता होगा तो तुरंत हो जाएगा। अगर इसमें भाई कम से कम आपको करना है इसको 30 नहीं कर पाते तो कम से कम नहीं तो 25 तो करके आना ही आना है। ठीक है, जीके जीएस में अगर आपने सही से पढ़ा है तो कम से कम 20-25 क्वेश्चन कर दोगे, कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तब भी आप कम से कम नहीं तो 20 क्वेश्चन इसमें से सिंपल होंगे जो कर दोगे। ठीक है, तो कितने नंबर हो गए आपके पास? 5 5 10 की 0 हासिल है, 1 2 1 3 1 4 4 5 4 9 10 11 110 क्वेश्चन आप आसान से कर दोगे तो आपका सिलेक्शन किसी ने रोका नहीं रोका। लेकिन अभी आपके प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर नहीं बन पा रहा होगा, प्रैक्टिस सेट में स्कोर नहीं बन पा रहा होगा क्योंकि आपके दिमाग में इतना स्ट्रेस भरा हुआ है कि क्या होगा मेरे साथ। तो मैं आपको बार बार बता दूं, हमेशा सबसे पहले हिंदी को करना, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देना, 1 नंबर पे हिंदी, दूसरे नंबर पे जीके जीएस, 3 नंबर पे रीजनिंग करना, लास्ट में जाके मैथ करना, वरना आप फंस जाओगे। अगर पहले मैथ और रीजनिंग करने लगे तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। तो इसको 20 मिनट समय देने के बाद स्किप कर देना, इसको जितने क्वेश्चन बन पा रहे उतने बना लेना, उसके बाद जीके जीएस में समय देना। तो लास्ट के आपको लगभग 40 मिनट अगर ज़्यादा खर्च करना है, इसमें 40 मिनट खर्च करना है, बाकी के 80 मिनट आपको रीजनिंग में खर्च करना है, रीजनिंग और मैथ। याद रखना, सिलेक्शन अगर वाकई में चाहिए है तो इनको 40 मिनट में दोनों को खत्म कर देना। 20 मिनट में हिंदी आराम से कर लोगे 37 क्वेश्चन, बस देखना है स्किप करना आता है तो ठीक। अब रही बात ओमार, मैं एक बार फिर से बता दूं, आपको ओमार नहीं भरना है तुरंत ओमार भरोगे समय लगेगा। आपको सिर्फ पेपर में थोड़े छोटे टिक लगा लेने हैं ताकि आपको बस सिर्फ आपको दिखाई दे कि वाकई में ये अगर साथ भरोगे तो ओमार में गलती हो सकती है और समय ज़्यादा लगेगा। ठीक, चलो ये सब कुछ आपने जब कर लिया, लास्ट के आपके पास 10 मिनट जो बचते हैं, लास्ट के सिर्फ 10 मिनट हो सकता है आपके पास थोड़ा सा 10 मिनट बचा लो या कुछ भी बचा लो, तो यहाँ पे थोड़ा मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इसको समय थोड़ा कम 20 मिनट देना पड़ेगा, 20 मिनट में 10 क्वेश्चन करना ही करना। तो लास्ट के 10 मिनट जो आपके पास बचे, याद रखना वो लास्ट के 10 मिनट आपको सेब बचाने ओमार भरने के लिए, उसमें सिर्फ आपका काम रहेगा ओमार भरना। साथ भरने में थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं और समय लग जाता है गोला करने में, तो लास्ट के समय में सिर्फ आप ओमार भरना लास्ट समय में। लेकिन याद रखना 10 से 15 मिनट आपके बचा के रखना है, इतना जितना आप भर पाओ। अगर कहीं ऐसा ना करना कि सब कुछ कर दिया ओमार ना भर पाए, मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, याद रखना लास्ट के 10 मिनट से पहले ही आपको ओमार भरना ही भरना है। ठीक है, साथ भरोगे तो समय लग जाएगा, बाकी आपकी इच्छा को डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि साथ में भरते चलें तो आप साथ में भर देना, जिसमें डाउट है उसको ना भरना। ठीक है, अगर आपको लगता है, बाकी मैं कह रहा हूँ लास्ट के 10-15 मिनट सिर्फ ओमार भरने में ही लगाना। बहुत अच्छा तरीका है, मैंने यही तरीका किया था। पहले तो मैंने पेपर सॉल्व कर लिया था, सब पेपर में टिक लगा लिए थे ताकि कोई डाउट ना हो। उसके बाद ओमार में एक चीज़ और देख लेना सही से, क्वेश्चन नंबर जैसे ये लिखा है A 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ठीक है। अब मालूम है इसका ऑप्शन बी ये वाला है 3 नंबर, ठीक है। ऑप्शन में लिखा है A 3 B 2 C 4 D 1, ठीक है। आपका 3 नंबर सही है, आपने कर दिया कि C सही हो गया। C नहीं, 3 नंबर है कि इसमें A वाला सही। इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, मुझसे गलती हुई है ऐसी, 1-2 क्वेश्चन में ऐसी हुई है, मैंने जल्दी के चक्कर में लगा कुछ दिया था कितने नंबर पे भी। तो इस तरीके से भी देखे रहना। तो समय किसको कितना देना है मैंने आपको बताने की कोशिश की, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ। और भर्ती बोर्ड की तरफ से आप क्या नाम घड़ी दिखाई दी गई, आपको सामने घड़ी दिखेगी, आपको पता लग जाएगा किस सब्जेक्ट में कितना समय जा रहा है आपको। तो टाइम मैनेजमेंट आप अच्छे से कर पाएंगे, घड़ी लग गई इसलिए बहुत बेनिफिट है इससे आपका घड़ी लगने से, ठीक है। तो हाँ भाई, अब भाई 2 घंटे हैं, 2 घंटे कब तक अंदाजा लगाएंगे इतना समय। और दूसरे के ऊपर लोग अपने परिवार पे विश्वास नहीं करते हैं, तो दूसरे के ऊपर वहाँ तो पूरा करियर जुड़ा हुआ है, तो कैसे विश्वास कर लेंगे कि हाँ इतना मिनट में पता लगे। उसने कह दिया 20 मिनट बचे हैं, बच्चे तुम्हारे पास 10 मिनट, तब तक कापी छिन गई और तुम्हें पता ही नहीं, तुमने टिक भी नहीं मार पाए, तुमने ओला भी नहीं भर पाए, ओमार गलत कर दी। ओमार गलत मत करना, सोच समझ के भरना। बाइटनर की जरूरत नहीं है, अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है उसको काटना नहीं, पहले तो सोच समझ के भरना कि हाँ ए वाला सही है तो सही ए वाला ही भरना, गलती में बी वाला सही है भर दिया डी में, फिर उसमें बाइटनर नहीं लगेगा ना कटेगा, कुछ नहीं होने वाला। अगर खरोच दिया तो स्कैन नहीं होगा, समस्या ये भी। तो ओमार सीट जो है बहुत अच्छे से भरना। पेन अच्छा सा पेन लेके जाना, ठीक है, जो बॉल पेन हो और वो क्या ना बस वो वाला ना हो जो जिसमें इंक जेल पेन ना हो, इंक गड़बड़ा जाती है, ठीक है। ब्लैक पेन लेके जाना, ओमार सीट अच्छे से भरना। पूछ लेना अगर कोई दिक्कत वहाँ पे स्कूल में आपको बताया जाएगा। तो ये जानकारी आपको लास्ट समय पे भी दी जाएगी ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना कमेंट में। और आप लोगों को कोई दिक्कत अगर पेपर में जाने के लिए कोई दिक्कत है, कोई समस्या अगर हो रही है कि वहाँ सर ये दिक्कत होगी, तो हमें बता दीजिए कि ये दिक्कत होगी,
तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चीज़ें मैंने आपको बता दी, बाकी चीज़ें आप लोगों को कैसे लगी, भर्ती बोर्ड की तरफ से जो नोटिस आया वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।